अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, होप सो वेल एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो ज़रा मिक्स सा है। तो सबसे पहले मुझे काम था बैंक में, तो मैं बैंक गई और उसके बाद सैंडल लेनी थी तो वो लेने गए। बाटा भी गए, सर्विस भी गए, और इनके जो भी हमारे कलर सेदा में एक दो बाटा हैं, सर्विस हैं, वहाँ पर हम लोग गए। बिकॉज स्टाइल और मेट्रो बुरजान वगैरह यहाँ पर नहीं है। इन अनकरीब हमारे एरिया में भी एक मॉल बन रहा है, वहाँ पर आ जाएगा, डोंट यू वरी। और बट मुझे पसंद कोई नहीं आई और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद आई, उन्होंने भी लेने थे बट कोई नहीं पसंद ही कोई नहीं है। बाय द वे वो शूज़ देख रहे थे कि नॉर्मल यूज़ के लिए मुझे कोई शूज़ मिल जाए। बिकॉज़ बेशक समर हो विंटर हो, लेकिन काम वाली जगह पे जो है शूज़ ही बेटर रहते हैं। और फिर बट चेक काफ़ी ज़्यादा किए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर ये मैं शूज़ देखे, मैंने कहा ये तो हम लोगों ने अभी लास्ट में भी लिए थे, अभी तक वही डिज़ाइन। एक्चुअली हमारे एरिया का ये है कि जो डिज़ाइंस हैं वो पुराने ही रहते हैं, नई आते। ज़्यादातर आपको पुराने ही डिज़ाइन मिलेंगे जिधर भी आप जाएंगे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने लिए कोई नहीं, वहाँ से ही चेक करते रहे, दो तीन शॉप्स में चेक किए बट कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए घर की तरफ आ गए। बिकॉज घर में भी काम थे आज। और फिर यहाँ से निकलते एक और शूज़ देखा बट कोई नहीं पसंद। फिर हमने लेने था ग्रॉसरी का कुछ सामान, तो इसलिए G5 चले गए। ज़्यादातर हम लोग G5 ही जाते हैं, वहाँ से ही कोई ना कोई सामान ले लेते हैं जो भी हमें लेना होता है। और G5 में गए तो हमेशा की तरह मैंने आपको स्टार्टिंग से ही दिखा दिया है G5 तो आप काफ़ी ज़्यादा घूम चुके हैं। वैसे एक स्पेशल वीडियो होनी चाहिए ना, बिल्कुल फुल व्लॉग होना चाहिए। G5 से सामान लिया तो एज़ यूजुअल मैं जब भी जाऊँ कलर कुछ भी करने के लिए तो मुझे भूख तो काफ़ी शिद्दत की लगती है। और ये समोसा प्लेट जो है ना चाट की, मैं कहती हूँ फ्री की है, खा ही लेते हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लोकल ही शॉप है यहाँ पर कलर में, बट इनका मुझे बेसमेंट में इनके मुझे चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये लाजमी खैर इवनिंग टाइम होता है इनका, और इवनिंग टाइम में हमेशा जब मैं जाती हूँ तो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं। और उस दिन मेरे भाई को कहा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गरम पसंद है, तो अब बस अगर समोसे थोड़े से और फ्राई करके मुझे फ्रेश सा कर दें। तो कहते हैं ठीक है बाजी मैं कर देता हूँ, लेकिन सीरियसली इनका चाट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अगर आप कलर सेदा के हैं या इसके आस पड़ोस में रहते हैं तो आप ज़रूर जाके चाट ट्राई कीजिएगा अगर आपने ये ट्राई नहीं किया हुआ। ओके। और जिंगर बर्गर एज़ यूजुअल मुझे कलर सेदा में सबसे ज़्यादा इनका ही पसंद है, बिकॉज इसमें ये वेजेस भी डालते हैं। तो फिर आज थी घर में लिटिल प्रिंसेस की बर्थडे, तो उसकी बर्थडे की फिर तैयारी की, थोड़ी सी डेकोरेशन की, जो भी घर में सामान हमें मुहैया था उसी सामान से हमने डेकोर कर दिया। और डेकोर अब थोड़ा बहुत जल्दी किया। अच्छा, आते हुए मैंने बेकरी से केक लिया था, मैं वो क्लिप बनाना भूल गई थी। अभी आपको केक का दीदार कराते हैं, बस दीदार ही कराएंगे, खिला नहीं सकते, आप देख के खा लीजिएगा। खैर मैंने खाया, आपने खाया की बात है। और ये वॉल डेकोर हो गई है। इसके बाद बैलून्स हम लोगों ने फ्लोर पे ही बिछा दिए थे, फेंक दिए थे, बिखरा दिए थे। और ये साथ में जी केक देखे, कोकोनट केक था। ये मैं लास्ट टाइम जब गई तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जिस किसी की बर्थडे होगी तो मैंने बस यही केक लेके जाना है और कोई भी केक। तो जिस दिन मैं लेने गई तो एज़ यूजुअल ये शाम का टाइम था, बट पड़ा हुआ था ये केक, तो इसलिए उधर से मैं ले आई केक और बैलून्स भी लिए और बस थोड़ा सा डेकोर कर दिया। और जी कोकोनट केक बहुत ही यमी था। सैयद बेकर्स का केक था, और जिस सैयद बेकर्स का केक वैसे भी बहुत मज़े का होता है। अच्छा, अक्सर मैं इनका चॉकलेट केक बनाती थी, बट इनका चॉकलेट केक जो होता है वो डार्क चॉकलेट से हो, तो वो ऐसे थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है थोड़ा सा जला है ना। तो मुझे वो ऑर्डर वाला जब भी मैं इनको कहने चाहती थी, मुझे याद नहीं रहती थी कि मैं इनको ज़्यादा डार्क चॉकलेट ना रखिएगा। तो फिर हमेशा जब बन चुका होता था तब मुझे याद आती थी, फिर मुझे चलो कोई नेक्स्ट टाइम। बट केक तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। और फिर चलते हैं अब केक कटिंग सेरेमनी की तरफ। अच्छा, केक कटिंग से पहले आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये कार्ड। अच्छा, गिफ्ट भी लाना भूल गई, बिल्कुल इवनिंग टाइम था, लाना भूल के आ गई। शॉप्स क्लोज थी और G5 का बस वो ग्रॉसरी का पोर्शन ओपन था, तो इसलिए मैंने एक कार्ड लिया, उसके अंदर 1000 रुपीज़ लगा दिया। मैंने कहा इसी से बच्ची जो है इनको खुश हो जाएंगी। और चले अब चलते हैं केक कटिंग सेरेमनी की तरफ।
अच्छा जी, मुझे देखिए मैं स्पार्किंग कैंडल्स ले आई और वो ब्लो करती जाए लेकिन ब्लो नो फिर जो काफ़ी मुश्किल से उनको हम लोगों ने बुझाया और फिर हम लोगों ने केक कट किया। नाउ हम केक खाते हैं और इसके बाद एक सरप्राइजिंग सी वीडियो थोड़ी सी है आगे, ज़रूर देखिएगा। गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी है, वो किसकी है वो भी आगे जाके दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता है मैम हिना की थी बर्थडे, आई थिंक सो मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया था, तो गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था उनका और आज हम लोगों ने केक कट किया। केक कटिंग की वीडियो मेरे पास अभी तक आई कोई नहीं, फिर मैंने ऐड भी नहीं की, तो मैं आज उनके लिए फिर गिफ्ट अचानक से, वैसे मैंने उनके लिए सूट ऑर्डर किया हुआ था, वो बस लेट हो गया सूट और अचानक से यार सूट भी आ गया। फिर मैंने कहा अब इनके लिए क्या लूँ, तो मैंने किया जाकर एक देखा कैंटीन में, मैंने कहा कप केक वगैरह या कुछ ऐसा ले लेती हूँ, बट कोई भी पैक नहीं पड़े हुए थे। फिर अंकल ने कहा मैं आपको पैक कर देता हूँ बॉक्स में, तो मैंने कहा ठीक है पैक कर दें, तो चलें जी। दूसरा गिफ्ट जो था वो लाइमलाइट का सूट था इनके लिए। सूट आप देखें, अच्छा मैंने सूट ऑर्डर 2 किए थे, सॉरी 2 सेलेक्ट किए थे। अब ऑर्डर मुझे लगा मैंने दूसरा किया हुआ था, बट कहीं मैंने ये ऑर्डर कर दिया है, बट ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और हिना को भी काफ़ी अच्छा लगा है, पसंद आया है। हाँ जी, तो मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।